अवेंजर्स एंड गेम के बाद स्टीव रॉजर्स कैसे रिटर्न करेंगे? कौन हो सकता है ये बेबी जो स्टीव रॉजर्स ने गोद ले रखा है? और इस डूम्सडे क्लॉक के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे अवेंजर्स डूम्सडे टीजर से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। टीजर की शुरुआत में स्टीव रॉजर्स हमें बाइक से आते हुए दिखते हैं। यहाँ स्टीव का हेलमेट 1950s के स्टाइल का देखने को मिलता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये कौन सी टाइमलाइन का है। और स्टीव का बाइक से आना हमें स्टीव रॉजर्स के पास्ट के कैप्टन अमेरिका मूवीज़ की याद दिलाता है। इसके बाद हमें वो एंड गेम वाला हाउस दिखाया जाता है, जहां हमें स्टीव और पैगी का आखिरी रियूनियन देखने को मिला था। एंड गेम के इवेंट्स के बाद स्टीव का पास्ट में जाना और वहां से वापस आना, इस बीच स्टीव के साथ क्या हुआ था ये तो हमें डूम्सडे में ही पता चलेगा। लेकिन इस टीज़र से हमें जितना पता चलता है, तो मैं इस टीज़र का फुल ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक इस टीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। वैसे हमने एमसीयू में टाइम ट्रेवल पहले भी देखा है, लेकिन एमसीयू में टाइम ट्रेवल करना और चीज़ों को बदलना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। मेरी स्टीव का पास्ट में जाना, इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस अपनी जगह पर रखना, पैगी कार्टर से मिलना, वो भी अपने फेट से अलग ज़िंदगी जीना, इन रीजंस की वजह से एमसीयू में कोई नेक्सस इवेंट हो सकता है जो कि आगे जाके मल्टीवर्स के अंदर इनकर्जन को कॉज कर सके। इसके बाद डॉक्टर डूम की एंट्री हो सके। वैसे मार्वल डॉक्टर डूम को कैसे दिखाएगा ये पूरे मार्वल के ऊपर है। मार्वल डॉक्टर डूम को या तो किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का दिखा सकता है या फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का भी। फैंटास्टिक फोर में हमें इसकी एक झलक दिखी हुई थी, तो हमें स्टीव रॉजर्स डूम्सडे मूवी में अल्टरनेट टाइमलाइन के दिख सकते हैं। इस टीजर में स्टीव रॉजर्स पास्ट के टाइमलाइन से है, जहां स्टीव एंड गेम के इवेंट्स के बाद पास्ट में गए थे। अब बात करते हैं इस बेबी की, जिसे टीजर में दिखाया गया है। फिलहाल एमसीयू में इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ये बेबी कौन है, पर फैन थ्योरीज कुछ कैरेक्टर सजेस्ट करती है। इनमें जेम्स रॉजर्स, इयान रॉजर्स, शैरन रॉजर्स और सैरा रॉजर्स कोड नेम क्रूसेडर है। टीजर में दिखाया गया ये बेबी इन कैरेक्टर्स में से कोई भी हो सकता है। तो एक एक करके इन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले है जेम्स रॉजर्स। ये कैरेक्टर सन होता है कैप्टन अमेरिका और नताशा रोमनोफ का। जेम्स रॉजर्स के कैरेक्टर को पहले बार इंट्रोडक्शन 2008 की एनिमेटेड फिल्म नेक्स्ट अवेंजर्स हीरोज ऑफ टुमारो में किया गया था। बाद में मार्वल ने इस कैरेक्टर को कॉमिक्स में शामिल किया। इस कैरेक्टर की ये स्टोरी एक ऐसे फ्यूचर में बेस्ड होती है जहां अल्ट्रॉन सारे एवेंजर्स को मार चुका होता है और पूरी दुनिया पर कंट्रोल पा चुका होता है। अल्ट्रॉन के हमले के बाद टोनी स्टार्क, जो कि बच गए होते हैं, जेम्स को और दूसरे अवेंजर्स के बच्चों को एक सीक्रेट बेस पर रिफ्यूज रखते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। इसके बाद जेम्स अपने साथियों के साथ नेक्स्ट अवेंजर्स की टीम बनाते हैं और उसे लीड करते हैं। स्टीव रॉजर्स की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जेम्स अल्ट्रॉन का सामना करता है और उसे हल्क की मदद से हरा देता है। जेम्स अपने पिता की तरह पावर एबिलिटीज़ रखता है, जैसे सुपर ह्यूमन फिजिकल कैपेबिलिटीज़ और कॉम्बैट स्किल्स। नेक्स्ट है इयान रॉजर्स। मार्वल कॉमिक्स में इयान रॉजर्स की एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है, जो स्टीव रॉजर्स के सबसे मुश्किल मिशंस में से जुड़ा हुआ है। इयान रॉजर्स बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है विलन अर्निंग जोला का। अर्निंग जोला रूलर होता है अल्टरनेट रियलिटी डायमेंशन जी का, जहाँ से स्टीव रॉजर्स इयान रॉजर्स को बचाता है जब वो बहुत छोटा बच्चा था। स्टीव ने इयान को डायमेंशन जी की कठोर कंडीशन में 1 दशक से भी ज़्यादा सालों तक पाला और उसे वैल्यूज़ और टीचिंग्स दी जस्टिस के लिए लड़ने के लिए। इयान के मैच्योर होने के बाद अंत में अर्थ 616 पे पहुंचने के बाद इयान ने सुपर हीरो टाइटल नोमैड के रूप में अपनाया। वो अक्सर पिता स्टीव और अंकल सैम को उनके मिशन में उनका साथ देता। इयान रॉजर्स के पास पीक ह्यूमन सुपर पावर्स है, जो उसे जोला के जेनेटिक इंजीनियरिंग से मिले हैं, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी। इसके साथ उसके सूट में एक सुपर जेल कंटेंट होता है, जो कि उसे किसी भी फेटल वाउंड से हील कर सकने में मदद करता है। एक मेजर फैन थ्योरी ये बताती है कि इस बच्चे का ब्रांच टाइमलाइन में एग्जिस्टेंस इनकर्जन को कॉज कर सकता है, जिससे डॉक्टर डूम का ध्यान इस पर जाए और बाद में हमें स्टीव रॉजर्स डॉक्टर डूम से सामना करते हुए दिखे। इसके बाद आती है शैरन रॉजर्स। इस कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल फ्यूचर फाइट गेम में हुआ था। उसके बाद कॉमिक्स में शैरन एक अल्टरनेट यूनिवर्स की कैरेक्टर होती है, जिसकी कहानी एक ऐसे फ्यूचर को बताती है जहां स्टीव कभी फ्रोज नहीं हुआ था। शैरन डॉटर होती है स्टीव और पैगी की।
कॉमिक्स में जब शेरन के पेरेंट्स स्टीव और पैगी जब रिटायर करते हैं तब वो ज्वाइन करती है शील्ड को। शेरन हाईली ट्रेंड होती है मार्शल आर्ट स्किल्स में। कैप्टन अमेरिका के ट्रेडिशनल शील्ड के बजाय वो इस्तेमाल करती है एडवांस टेक जो कि बनाया गया होता है टोनी स्टार्क का, जिसमें आते हैं ब्लास्टर लेंस जो कि एक तरीके का मिली वेपन होता है। एनर्जी एब्जॉर्बिंग शील्ड जो हमले होने पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक ब्लैक पैंथर के सूट के जैसा। आखिरी नाम आता है सारा रॉजर्स का, जो कि बाकी कैरेक्टर्स के मामले में एक बेटर ऑप्शन हो सकता है डूम्सडे में अपेयर करने के लिए। सारा रॉजर्स अर्थ 9811 रियलिटी से है, जो म्यूटेंट डॉटर होती है स्टीव और एक्समैन की रोग की। सारा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट की एबिलिटीज़ हैं अपनी मदर की तरह और लीडरशिप क्वालिटी है अपने फादर की तरह। साथ ही वो वील्ड करती है कैप्टन अमेरिका की शील्ड, यहाँ तक कि वो कॉमिक्स में वर्दी होती है थॉर के म्यूलेट को लिफ्ट करने में भी। तो अब आप जान चुके हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में, और आपको क्या लगता है इन कैरेक्टर्स में से कौन सा पोटेंशियल कैरेक्टर हो सकता है ये बेबी, कमेंट्स में हमें बताएं। टीज़र एंड होता है डूम्सडे क्लॉक को दिखाकर, जिसमें टाइम एग्जैक्टली रिलीज़ के 12 मंथ्स पहले का है। इस डूम्सडे क्लॉक में टाइम बैकवर्ड में जाना इशारा है मार्वल मल्टीवर्स में इनकर्जन की वजह से कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट का होना, जो कि टाइम के साथ और ज़्यादा बर्स्ट होने जा रहा है। ये इस बात को भी बता रहा है कि अवेंजर्स और मल्टीवर्स में मौजूद सारे सुपर हीरोज़ को समय रहते इस पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो ये था अवेंजर्स डूम्सडे का फुल एक्सप्लेन ब्रेकडाउन। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले सुपर कंटेंट के लिए। और आपका क्या ओपिनियन है इस टीज़र के बारे में, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।